हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस टू टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन उरुग्वे के अपकमिंग मैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एज पर दी रेव स्पोर्ट रिपोर्ट एआईएफएफ उरुग्वे एफए के साथ बातचीत कर रहा है कि इस मैच को अपकमिंग सितंबर अक्टूबर की जो फीफा विंडो है उसमें 6 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाए। एंड इसके लिए वेन्यू के तौर पे देखा जा रहा है जयलन कोची स्टेडियम। ऑलरेडी एएफएफ ने जो केरला की स्टेट गवर्नमेंट है उनको लेटर भी लिख दिया है कि आपकी ओर से हमें अगर फुल सपोर्ट मिलेगा तो इस तरीके का मैच वहां पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस मैच का अभी तक नहीं हुआ है। इससे पहले केपे वर्दे की भी खबरें आ रही थी कि भाई उनके साथ 6 अक्टूबर को हो सकता है, लेकिन वो मैच अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसके जगह पे यहाँ पे उरुग्वे को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड उरुग्वे के लिए यहाँ पे वो भी इस सितंबर अक्टूबर फीफा विंडो में एशिया के टूर पे आ रहे हैं, जहाँ पे वो जापान साउथ कोरिया के सामने मैचेस खेलने वाले हैं। तो उसके बाद उनके पास भी एक अवेलेबल स्लॉट है। सो अगेन वेरी वेरी टफ ओपोनेंट अगर आप देखें तो, क्योंकि 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियन रहे हैं, वन ऑफ द टॉप टीम फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड ब्राजील, उरुग्वे एंड पनामा। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक भाई हम फीफा वर्ल्ड कप का कोई ग्रुप स्टेज जो है वो खेल रहे हैं, जिसमें 2 वर्ल्ड चैंपियन टीमें है, एक पनामा भी एक हायर रैंक टीम है। सो ये एक वर्ल्ड कप वाली ही वैसे फीलिंग आएगी कि भाई हमें यहाँ पे जो टॉप लेवल ओपोनेंट है वो फेस करने को मिलेंगे। सो इट इज गोना बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग मैचेस, बट डेफिनेटली इस मैचेस का यहाँ पे एआईएफएफ एक हैवी प्राइस भी पे कर रहा है, जो कि समवेयर अराउंड आई थिंक तीनों मैच अगर ये ऑर्गेनाइज करते हैं वो, तो उनका आई थिंक मे बी 80 to 90 करोड़ का बजट बनेगा, जो कि यहाँ पे इन टीमों को आपको देना पड़ेगा। एंड उसके सामने क्या एआईएफएफ उतना पैसा रिकवर कर पाएगा तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एएफएफ का मेन एम है कि इस विंडो में इस तरीके के मैचेस ऑर्गेनाइज करके वहां से कुछ रेवेन्यू एंड पैसा जनरेट किया जाए, कि जिससे एएफएफ के जो बाकी के खर्चे एंड बाकी का जो सारा बजट है उसको यहाँ पे कवर अप किया जाए। बाकी आप इस उरुग्वे मैच के लिए कितने एक्साइटेड हो, एंड ओवरऑल जो ये सितंबर अक्टूबर की फीफा विंडो है उसके लिए कितने एक्साइटेड हो, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों, बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के बारे में। तो महेश कावली ने फाइनली 23 मेंबर की फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दी है फॉर द अपकमिंग एएफसी अंडर 20 क्वालिफायर्स, जो कि 31 अगस्त से उज्बेकिस्तान में स्टार्ट हो रहे हैं। एंड स्क्वाड में उतने बड़े सरप्राइजेस नहीं है। 2 बड़े सरप्राइजेस ये है कि जो यहाँ पे योहान बेंजमान एंड अगत्य भट्ट, जो कि यहाँ पे आउटसाइड इंडिया खेल रहे थे, उन दोनों को यहाँ पे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। रीजन यहाँ पे जो ऑफिशियल एएफएफ ने रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें बोला है कि कुछ प्लेयरों को यहाँ पे इंजरी की वजह से ड्रॉप किया गया है, जो एक 30 मेंबर की प्रोबेबल स्कोर थी उसमें से, एंड कुछ प्लेयरों को ड्यू टू देयर परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग सेशन और जो ये 4 मैचेस उन्होंने फ्रेंडली अभी रिसेंटली खेले अगेंस्ट सिंगापुर एंड यमन, उसमें भी कन्विंस नहीं किया होगा। तो ये सारे रीजन है कि जो बाकी के प्लेयर यहाँ पे ड्रॉप आउट हुए हैं। बट ये 2 प्लेयर भी बाहर खेल रहे थे, तो फैंस को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई वो तो यहाँ पे स्कोर में होंगे, बट वो नहीं है। हातिम अली, जो कि यहाँ पे यूएई में खेल रहा है और एक काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉमिसिंग प्लेयर माना जा रहा है, वो स्कोर में है। एंड जो हमारी टीम ने लास्ट साफ अंडर 20 चैंपियनशिप खेला था उसमें जो स्कोर थी, और इस स्कोर में 16 प्लेयरों को रिटेन किया गया है, यानी कि टोटल 7 प्लेयर्स ही आपके नए देखने को मिल रहे हैं। एंड अनदर थिंग इज कि इसमें भाई यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मणिपुर। ये जो 23 मेंबर की स्क्वाड है उसमें रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि भाई 16 प्लेयर्स आर फ्रॉम द मणिपुर। सो दैट्स ए शॉकिंग नंबर दोस्तों। क्या बाकी जो जितने भी फुटबॉलिंग स्टेट्स है वहां से प्लेयरों को क्यों पिक नहीं किया गया, या फिर उस लेवल का टैलेंट नहीं आ रहा, क्या है, वी डोंट नो। यहाँ पे आप महेश कावली की टीम सिलेक्शन के ऊपर डेफिनेटली एट द मोमेंट क्वेश्चन रेस कर सकते हो, बट आई थिंक हमने यहाँ पे प्लेयरों को ट्रेनिंग करते हुए अभी देखा नहीं है। सो लेट्स वेट एंड सी कि भाई क्वालिफायर्स में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर क्वालिफायर्स में टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती, डेफिनेटली देन भाई महेश कावली के ऊपर क्वेश्चन रेज होगा कि भाई आपकी टीम सिलेक्शन, आपकी प्लेइंग स्टाइल, उन सब के ऊपर, एंड ऑब्वियसली प्लेयरों की क्वालिटी के ऊपर भी। तो ये है भाई यहाँ पे इंडिया अंडर 20 का अपडेट। कुछ ही दिनों में क्वालिफायर स्टार्ट होने वाला है, एंड लेट होप कि दे डू वेल। आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस स्कोर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं करंट मुंबई सिटीज न्यू हेड कोच मनोलो मार्केस एंड फॉर्मर नेशनल टीम के हेड कोच ने यहाँ पे कन्फेस किया है कि आई वॉज नॉट अ गुड कोच फॉर द नेशनल टीम। एंड मनोलो मार्केस नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। हमने उनका इंडिया में जितना भी अभी तक का स्पेल देखा है विद द डिफरेंट आईएसएल क्लब एंड विद द नेशनल टीम,
वो एक ऑनेस्टी उसमें दिखती है कि अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो उसने छोड़ दिया है, जो कि मोस्ट ऑफ दी कोचेस में नहीं देखने को मिलती, इवन फॉरेन कोचेस में भी नहीं देखने को मिलती है। इंडियन कोचेस तो आपको पता ही है कि भाई उनके लिए भाई वो जॉब को ज्यादा देख रहे होते हैं, चाहे परफॉर्मेंस आए ना आए, हमने देखा है ये। सो पास्ट में भी देखा है, करंटली भी हमारी नेशनल टीम के साथ हम फेस कर रहे हैं कि भाई खालिद जमील इज नॉट गुड इनफ, बट ही विल कंटिन्यू। वो मनोलो मार्केस की तरह ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। मनोलो मार्केस ने क्लियरली बोला कि भाई मैंने 8 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच जीता था, दैट इज नॉट गुड इनफ। मैंने 51 प्लेयरों को ट्राई आउट किया इन 8 मैचेस में, मेरा कोर ग्रुप है वो मैं फाइंड ही नहीं कर पाया। तो उसने अपनी गलतियां मानी और बाकी फैक्टर्स भी थे ऑब्वियसली, ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ कोच की गलती की वजह से ही हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बट उसने ये ऑनेस्टी दिखती है। सो दैट्स गुड। यहाँ पे आपको भाई अपनी जॉब के रिगार्डिंग इतनी तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। बट लेट्स सी यहाँ पे खालिद जमील आगे अगर टीम परफॉर्म नहीं कर पाती है तो इस तरीके का यहाँ पे जो स्टांस है वो पुट फॉरवर्ड कर पाता है, या फिर ही विल कंटिन्यू टिल दी हिज कॉन्ट्रैक्ट रन आउट, और एएफएफ जब तक चेक नहीं करते। आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 17 की वुमेन्स टीम के लिए भी एक न्यू असिस्टेंट कोच का अपॉइंटमेंट किया गया है, एंड दैट इज एंथनी एंड्रूस, जो कि एट द मोमेंट ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम के भी हेड कोच है। उनको ये ड्यूअल रोल में यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है, क्योंकि एट द मोमेंट आईडब्ल्यूएल कब स्टार्ट होगा उसका कोई अभी यहाँ पे सर्टेन डेट आया नहीं है। सो यहाँ पे वो तब तक इंडिया अंडर 17 की वुमेन्स टीम के साथ रहेंगे, जो कि एट द मोमेंट उज्बेकिस्तान में है फॉर दोज 2 फ्रेंडली मैचेस अगेंस्ट उज्बेकिस्तान अंडर 17 वुमेन्स टीम। एंड जो हेड कोच है वो योकिम अलेक्जेंडरसन ही बने रहेंगे। एंथनी एंड्रूस भाई 2-3 साल पहले जो एएफएफ की टेक्निकल कमेटी है उन्होंने उनको भाई यहाँ पे नेशनल टीम की जो यहाँ पे हेड कोच के तौर पे भी रिकमेंड किया था, बट एएफएफ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। बट ही इज अ वेरी गुड कोच, आई थिंक वन ऑफ द फ्यू इंडियन कोचेस जिन्होंने भाई वुमेन्स फुटबॉल में काफी अच्छा किया है। 4 बार वो आईडब्ल्यूएल के टाइटल भी जीत चुके हैं विद गोकुलम केरला एंड ईस्ट बंगाल, एंड इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग कोच। तो डेफिनेटली आगे फिर फ्यूचर में आप उसको इंडिया अंडर 17 अंडर 20 या फिर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। आप इस अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं आईएफएस शील्ड के बारे में। तो जो वेस्ट बंगाल का फुटबॉल एसोसिएशन है आईएफए, उन्होंने एएफएफ से परमिशन ले ली है कि इस बार का आईएफएस शील्ड आपका सितंबर अक्टूबर की जो फीफा विंडो है 21 सितंबर टू 6 अक्टूबर उसके बीच में खेला जाएगा। एंड इसमें जो पार्टिसिपेटिंग क्लब है उनको इनविटेशन भी भेजा गया है, जिसमें ऑब्वियसली कोलकाता के जो 3 क्लब है यहाँ पे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मदन, वो खेलेंगे। उसके अलावा आईएसएल एंड आईएफएल क्लबों में से भी 3 यहाँ पे जो क्लब है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द सीन इज कि भाई यहाँ पे आपकी ये जो विंडो में टूर्नामेंट होगा तो उसमें भाई मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड जो भी आईएसएल के क्लब पार्टिसिपेट करेंगे उसका भाई यहाँ पे जो की प्लेयर है वो मे भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उसी विंडो में आपके नेशनल टीम के भी मैचेस है तो वो वहां पे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा शेड्यूल आई थिंक बेटर हो सकता था। यही अगर टूर्नामेंट आप सीधा ही दुरान कप की बात करते तो आई थिंक एक मच बेटर विंडो थी कि जहां पे आपको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस एंड आपकी जो फुल स्कोर है वो अवेलेबल होती हुई दिखती। बट इंडिया में, इंडियन फुटबॉल में पर्टिकुलरली शेड्यूलिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।